में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। वैसे प्रबंध शब्द से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने यह विषय 12th में भी बीओ के अंतर्गत इसका अध्ययन किया है। हम देखेंगे कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनकी पूर्ति से संबंध रखता है। आज के युग में कहा जाए तो ये युग संगठनों एवं प्रबंध का युग है, क्योंकि मनुष्य व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संगठनों से घिरा हुआ है और निर्णय शक्ति प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित हो रही है। प्रबंध इन संगठनों को न केवल गतिशील करता है, बल्कि संगठनों में नियोजित संसाधनों के अत्युत्तम को प्रभावी बनाता है और संगठन के सदस्यों या कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी करता है। प्रबंध की विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों एवं अन्य विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों, स्थितियों एवं दृष्टिकोणों से देखा है, इसलिए उनके मन में भिन्न भिन्न विचार तथा धारणाएं बनी हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को जिस रूप में देखा, उन्होंने प्रबंध को उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। जैसे प्रबंध की जो सामान्य अवधारणाएं हैं वे हैं प्रबंध के कर्मचारियों के समूह के रूप में, एज अ ग्रुप ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। इसके अंतर्गत प्रबंध के समस्त कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण आदि मानव के द्वारा किए जाते हैं। यानी प्रबंध मानव प्रधान होता है, क्योंकि प्रबंध के कार्यों में व्यक्ति ही व्याप्त है, मानव ही व्याप्त है। किसी भी संस्था के अंतर्गत प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, उनको निर्देशित करता है और उनके माध्यम से कार्यों को निष्पादित करवाता है। आर्थिक संसाधन के रूप में, एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रबंध उत्पादन के जैसे अन्य जो साधन हैं, पूंजी, श्रम, भूमि, मशीन एवं साहस आदि की भांति उत्पादन का एक साधन है। तो भूमि, पूंजी और मशीन गैर मानवीय संसाधन है, जबकि श्रम, साहस एवं प्रबंध मानवीय साधन है। तो उत्पादन के ये सभी साधन अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से अधिकार सत्ता की प्रणाली के रूप में, एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, कुछ प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध को एक अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि प्रबंध नियम तथा नियमों का पालन कराने वाली संस्था है, तो अधीनस्थों एवं अधिकारियों के संबंध के धागों से बंधी होती हैं। मेयर्स ने इसको इस रूप में कहा है। तो इस तरह से कोई भी संस्था प्रबंधकों की सत्ता उनके पद, अधिकारों, संविधान, ज्ञान एवं स्तर पर आधारित होती हैं। फिर एक ये प्रक्रिया के रूप में, एज अ प्रोसेस, प्रबंध की इस अवधारणा के समर्थकों में जॉर्ज आर टेरी, ब्रेच, न्यूमैन एवं समर, मैकफर्लैंड, जेम्स एल लुंडी आदि की हैं, जिनके अनुसार प्रबंध कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में कहा गया है। एक विधा के रूप में, एज अ डिसिप्लिन, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा विधा कहलाती है। जैसे मानव के विकास के लिए विभिन्न विधाएं आधार प्रदान करती हैं। कला, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी की भांति प्रबंध को भी आजकल वर्तमान में एक पृथक विधा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।
एक वर्ग के रूप में एज अ क्लास और एलिट। समाजशास्त्री प्रबंध को एक वर्ग के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि प्रबंध व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी संस्था की क्रियाओं का संचालन करता है। इसी प्रकार से इसको प्रबंध की एक अवधारणा एक जीवन वृत्ति के रूप में इसको माना गया है एज अ करियर। प्रबंध के संबंध में यह धारणा है कि यह एक जीवन वृत्ति यानी कि पेशे के एक साधन के रूप में है, क्योंकि वास्तव में ये धारणा रखने वाले व्यक्ति आजकल मानने लगे हैं कि प्रबंध के बारे में कोई एक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके एक डिग्री लेकर इसको एक प्रोफेशन के रूप में भी कार्य को इसको किया जा सकता है। प्रबंध जीवन वृत्ति का वह साधन है जिसे अपनाने वाले दूसरों से कार्य करवाने के उत्तरदायित्व को उठाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये फील्ड ऑफ प्रैक्टिस मानते हैं इसको, जो कि आजीवन प्रदान करते हैं या व्यक्तियों को एक कुशल प्रबंधक के रूप में एक अच्छी सैलरी प्रदान करने में सहयोग देते हैं। एक कौशल के रूप में एज अ स्किल, कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को एक कौशल के रूप में स्वीकारा है। कौशल का अर्थ किसी विशिष्ट कार्य को करने की निपुणता से है। अतः प्रबंध करने वाले पक्षकार में प्रबंधक की कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है, जैसे मानवीय, वैचारिक, प्रशासकीय, तकनीकी एवं विश्लेषणात्मक आदि। प्रबंध की कुछ आधुनिक या नवीन, जिनको हम मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध कार्य की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के जन्मदाता F.W. टेलर को माना जाता है और उनके अनुसार प्रबंध का अर्थ कार्य करने की सर्वोत्तम विधि खोजना, न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करने से माना गया है। मानव प्रधान अवधारणा पीपल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। प्रबंध की मानव प्रधान अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, यानी मानव का विकास करके ही संस्था के कार्यों को भली प्रकार से पूरा करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेतृत्व अवधारणा लीडरशिप कॉन्सेप्ट। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्रबंध का कार्य अपने अधीनस्थों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है और उनका यह मानना है कि संपूर्ण संस्था की सफलता एवं कार्यकुशलता नेतृत्व पर ही निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध एक नेतृत्व शक्ति के रूप में भी माना जाता है। सांयोगिक अवधारणा कंटिंजेंसी कॉन्सेप्ट। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रबंध कार्य की सफलता में परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अनुसार प्रबंध संयोगिक या परिस्थितिजन्य है, अतः प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जबकि परिस्थितियों एवं घटनाओं के अनुरूप प्रबंधक अपना कार्य करे। फिर सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कॉन्सेप्ट। प्रबंध की इस अवधारणा के समर्थकों का कहना है कि संगठन की सफलता इससे जुड़े व्यक्तियों के आपसी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों पर निर्भर करती हैं। अतः प्रबंध की सफलता के लिए संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी औपचारिक संबंधों के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों का भी विकास करना चाहिए। निर्णयन अवधारणा डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। प्रबंध विशेषज्ञों में कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को निर्णयन का महत्व बताते हुए कहा कि प्रबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी प्रबंधक अच्छे निर्णयों के द्वारा ही न्यूनतम लागत और प्रयासों से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध की सफलता के लिए एक अच्छे निर्णय लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसी तरह से प्रणाली अवधारणा सिस्टम कॉन्सेप्ट। कुछ विद्वानों ने प्रबंध के कार्यों की सफलता के लिए
प्रबंध को प्रणालीगत अवधारणा को अपनाने का सुझाव दिया और उन्होंने माना कि प्रणाली कार्य करने का एक मान्य और सुव्यवस्थित तरीका है जो प्रबंध के यंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से सर्वग्राही अवधारणा इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, प्रबंध एक सर्वग्राही यानी कि व्यापक अवधारणा के रूप में कहा गया है और इसके समर्थक प्रोफेसर कुंज एवं टेरी हैं। उनका मानना है कि प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को करने के लिए प्रबंध की अन्य अवधारणाओं द्वारा सुझाई गई विधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्होंने इसे क्रियात्मक प्रबंध एवं संशोधित प्रबंध प्रक्रिया का नाम दिया। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रबंध की कई प्रकार की अवधारणाएं हैं और उन अवधारणाओं के आधार पर अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध की परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रबंध को व्यापक बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो अब हम देखेंगे कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की कुछ परिभाषाएं। F.W. टेलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोन what you want to do and then seeing that is done in the best and cheapest way। प्रबंध क्या है? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाता है। तो टेलर ने प्रबंध को इस रूप में परिभाषित किया है कि प्रबंध क्या है। सबसे पहले प्रबंधक यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं या एक संस्था के अंतर्गत क्या उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना है और उसके बाद वो ये निश्चित करता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति या उन कार्यों को किस प्रकार से सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जा सके ताकि अधिक से अधिक सफलतापूर्वक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार लॉरेंस एप्ले ने इसको परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। लॉरेंस का मानना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, यानी कि यदि संस्था के अंतर्गत या संगठन में व्यक्तियों का, कर्मचारियों का विकास किया जाए, उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाए तो वस्तुओं को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उसके बाद उन्हें कार्य प्रदान करना ताकि वो अधिक से अधिक अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उपलब्ध भौतिक साधनों का सही उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से उनका मानना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इस आधार पर हम प्रबंध की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। प्रबंध क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसका कारण क्या है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध को महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एटसेट्रा। तो इसी प्रकार प्रबंध की सफलता का मूल्यांकन भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक प्रयास है, ग्रुप एफर्ट्स हैं, क्योंकि नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं सिद्धांतों आदि की आवश्यकता समूह के प्रयासों में एकता, सफलता और सामंजस्य स्थापित करने के लिए होती हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, क्योंकि प्रबंध
एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। जैसे ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती है। ये प्रक्रिया एक के पश्चात एक क्रिया इसकी चलती रहती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक कि प्रबंधक या संस्थापक को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से ये ह्यूमन प्रोसेस है, मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि प्रबंध एक मानव के द्वारा पूरे प्रबंध के कार्य मानव के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। और ये सोशल प्रोसेस भी है, सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में रखा गया है। इसके सभी कार्यों में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्रबंध एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रबंधकों को नियोजन से नियंत्रण तक के सभी कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह से इसको यूनिवर्सल प्रोसेस के रूप में भी माना गया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक है। सभी प्रकार के संगठन के अंतर्गत उन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है और इस प्रकार से हर स्थिति के अंतर्गत, हर संस्था के अंतर्गत किसी भी कार्य में प्रबंध की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी है, क्योंकि प्रबंध अपने विशिष्ट कार्यों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उनको एकीकृत किया जाता है और ये सभी प्रबंधकीय कार्य पृथक पृथक एवं एकाकी रूप से निष्पादित नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रबंध की जो एक विशेषता है, यह एक सृजनात्मक कार्य है, क्रिएटिव फंक्शन है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि प्रबंधक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं और प्रबंधकों के द्वारा उन सभी संसाधनों की प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि करके अधिक से अधिक उत्पादकता का सृजन किया जाता है। प्रबंध वातावरण प्रधान है, मैनेजमेंट इज एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें इसलिए कि प्रबंध किसी वातावरण के निर्माण और अनुरक्षण की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति एक समूह में कार्य करते हुए निर्धारित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं, तो इसलिए इसको वातावरण प्रधान क्रिया के रूप में कहा गया है। ये सामूहिक प्रयास अपन ने देख लिया, ग्रुप एफर्ट्स हैं। अमूर्त एवं अदृश्य शक्ति, इंटेंजिबल पावर है, क्योंकि प्रबंध की जो शक्ति है यानी प्रबंध दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर किसी भी संस्था के प्रबंध किसी भी संस्था को अगर हम ऊपर की ओर यानी कि प्रगति की ओर देखते हैं तो यही माना जाता है कि उस संस्था का, उस संगठन का प्रबंध अत्यंत ही कुशल है, अच्छा है और इसीलिए वह संगठन सफलताओं की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार से प्रबंध को एक अमूर्त एवं अदृश्य शक्ति के रूप में भी कहा गया है। प्रबंध कला एवं विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत कला और विज्ञान दोनों ही स्थितियों को देखा जा सकता है। कला का तात्पर्य होता है किसी भी काम को यानी इच्छित कार्य को करने के लिए प्रयास करना, और विज्ञान जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित प्रयोगों के आधार पर परिणामों को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से प्रबंध में भी इस तरह के आर्ट और साइंस को देखा जा सकता है, जिसमें कुछ विज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्रबंधकीय कार्यों को पूरा किया जा सकता है। तो इस आधार पर संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध वास्तव में एक इस प्रकार का कार्य है जिसमें प्रबंधकों के द्वारा व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें निर्देशित किया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि हम अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करें और उन उद्देश्यों की पूर्ति कम से कम लागत पर किस प्रकार से अधिक कार्यों को निष्पादित किया जा सके। धन्यवाद।